Good morning all and welcome to a revision lecture for CA Inter. रिवीजन लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? चैप्टर 1। अरे ये तो बड़ा आसान है सर जी, तभी तो इस बड़े आसान को और आसान। चैप्टर 1 में 2 ही सेक्शन, SECA पहला, फिर सेक्शन 2 डेफिनेशनल क्लॉज। इसमें MCQ से क्या क्वेश्चन बनता है? किसके? प्रीएम्बल का। क्या प्रीएम्बल है सर? इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। याद हो चुका है ये तो इंटरप्रिटेशन से। उसके बाद आई इसकी डेट्स। कब आया था ये? 29 अगस्त को, अगस्त के एंड में। फिर पब्लिश कब हुआ? 30 अगस्त। एक दिन अभी भी बचा है अगस्त का, कौन सा? 31। उस दिन हमारी कोई कहानी नहीं है। फिर इसके टोटल ये चैप्टर सेक्शन शेड्यूल कितने चैप्टर? 29। कितने सेक्शन? 4 70। शेड्यूल 7। सारे इंडिया में लगेगा किस किस को? एक तो कंपनीज को, फिर इंश्योरेंस कंपनीज, फिर बैंकिंग, फिर बिजली। क्लियर है? उसके बाद कौन सी वाली? स्पेशल एक्ट वाली। इन सब में केस था एक्सेप्ट एज सो फार देयर प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द सेड एक्ट। मतलब सर अगर उस एक्ट की प्रोविजन कुछ और कह रही है तो वो एक्ट लग जाएगा, अदरवाइज कंपनीज एक्ट लग जाएगा। फिर लास्ट में आया था कौन सा? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कौन से कवर होंगे? जिनको CG नोटिफाई करेगा सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशंस एंड अडॉप्टेशन। जैसे कि फॉरेन कंपनीज पे लगाया जा सकता है, यस। फिर कंपनी की डेफिनेशन, प्रभु हाथ जोड़े, इंकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हैविंग मिनिमम पेड अप। सारी डेफिनेशन मीन से है, एक BC को छोड़ के, ठीक है? प्राइवेट कंपनी मीन्स द कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। एंड जिसके आर्टिकल में 3 बातें लिखी हुई हैं, एक प्रोहिबिशन और एक रिस्ट्रिक्शन है, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। ठीक है जी? पहला, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स ओनली। डिबेंचर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डिबेंचर लिस्ट भी करवाए जा सकते हैं। सही है ना? ये देखो सब लिखा हुआ है। फिर एक्सेप्ट फॉर द OPC, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। इसमें ज्वाइंट वालों को एक गिनना है, करंट और पास्ट एम्प्लॉइज को गिनना नहीं है। फिर थर्ड आया प्रोहिबिशन, किस चीज की? ट्रांसफर ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर है सर? प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। कोई भी पब्लिक ऑफर आप नहीं कर सकते। फिर आई पब्लिक कंपनी, प्राइवेट नहीं है और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है। इसमें एक बात आई थी, जो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक की, उसको भी क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी। डीम टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में उसको जो कंप्लायंस करना पड़ेगा वो किसका करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी का। स्मॉल कंपनी रिसेंटली किया था LLP के साथ। हाँ जी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन द पब्लिक कंपनी विच, 2 बातें हैं, हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल है और एक टर्नओवर है। टर्नओवर कहां से उठानी है? P&L ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। चलो जी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ये उठा लो। अब विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कितनी? 50 लाख और सच हायर लिमिट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। एंड है और है, एंड क्या? टर्नओवर एज पर द P&L ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कहां से कहां तक है? 2 तो 100। क्लियर? इसमें फिर आके बताया, रूल्स ने लिमिट बताई है कितनी? 4 और 40। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द क्लॉज शैल अप्लाई टू किस किस को? होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। नहीं है, एसोसिएट नहीं है जिन्होंने हाँ करी। फिर सर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, फिर बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। इन पर स्मॉल कंपनी का भी अप्लाई नहीं होगा, ना तो होल्डिंग, ना सब्सिडरी, ना सेक्शन 8, ना स्पेशल एक्ट वाली। ये कभी भी क्या नहीं कहलाएंगी? स्मॉल कंपनी, चाहे ये पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। फिर आओ सर होल्डिंग इन रिलेशन टू अदर कंपनीज मीन्स ऑफ सच कंपनीज आर सब्सिडरी।
Subsidiary in relation to other company means a company in which the holding company क्या कर रही है? Control the composition of board of director or exercise or controls क्या more than 1/2 of total voting power. कैसे कंट्रोल कर रही है? Either at its own or together with one or more subsidiaries. ओके सर, इनकी एक लेयर्स होनी नहीं चाहिए प्रिस्क्राइब नंबर से ज्यादा. फिर अगर कंट्रोल किसी और सब्सिडरी का भी है तो वो हमारा ही कंट्रोल माना जाएगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन कंट्रोल करने का क्या मतलब है सर? कि हम पावर रखते हैं टू अपॉइंट और रिमूव आइदर मेजॉरिटी और ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स. ठीक है सर. और दोनों में, होल्डिंग में और सब्सिडरी में कौन सा वर्ड आएगा? बॉडी कॉर्पोरेट. टोटल वोटिंग पावर, जितनी वोट्स आप कास्ट कर सकते हैं. जो वोट्स कोई डालने के योग्य नहीं है उसको काउंट करना नहीं है. जो मीटिंग में पोल की जा सकती हैं मेंबर्स के द्वारा भी और प्रॉक्सी के द्वारा भी, जो प्रेजेंट और वोट्स को कास्ट करेंगे. कंट्रोल हो गया सर. ठीक है जी. फिर एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट क्या थी? इन रिलेशन टू द कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज. छोटे को एसोसिएट बोलते हैं. तो अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितने पे आता था? 20%. किसकी? क्या 20%? पेड अप कैपिटल नहीं, वोटिंग पावर. ओके. बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी. अब सिग्निफिकेंट कंट्रोल कहां से आ रहा है? एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर द एग्रीमेंट. जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट कंट्रोल एंड राइट टू नेट एसेट. की एसेट अपने साझे. अब इसमें ध्यान रखना है सभी में, सब्सिडरी में भी, एसोसिएट में भी, अगर हम शेयर किस कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हैं? फिड्यूशरी में, तब हमको ये रिपोर्टिंग्स नहीं करनी है. कारण समझो. एक कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, एक दूसरी कंपनी थी, उसमें फ्रॉड हुआ. जब उसमें फ्रॉड हुआ उसके शेयर्स को करंटली डिस्प्यूट के कारण गवर्नमेंट कंपनी को दे दिया गया कि फॉर द टाइम बिंग, जब तक केस डिसाइड है नहीं होता, ये शेयर इनके पास रहेंगे. सवाल ये आता है क्या वो मेरी सब्सिडरी बन गई? क्या मेरे को उस प्रकार की कंट्रोल रिपोर्टिंग करनी है? नहीं सर, उस केस में मेरी कोई रिपोर्टिंग नहीं बनती. तो फिड्यूशरी कैपेसिटी को हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड. लिस्टेड कंपनी. मजेदार. लिस्टेड कंपनी क्या बोला? लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. अच्छा, ये चैप्टर देखने में कितना लल्लू लग रहा है ना? अब तुमने इतना जोर लगाया था फैमा पे, है ना? कई बार इनकी वेटेज बराबर आ जाती है. तेरी ले. हाँ, कई बार गोलू गोलू बच्चे भी टॉप कर जाते हैं. यस, वही गोलू है ये. हाँ जी. कौन सी है? लिस्टेड विच हैज एनी ऑफ इट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. फिर मैंने बोला इनमें से मैं कुछ को बाहर करता हूं, प्रोवाइडेड दैट सच कंपनीज और class of companies as may be prescribed in consultation with the SEBI which have listed or intend to list their securities shall not be considered as listed companies. 1 2 3. हाँ जी. पहला, प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने क्या लिस्ट किया है मेरे लाल? नॉन कन्वर्टिबल. सभी में वर्ड है ये नॉन कन्वर्टिबल. नॉन कन्वर्टिबल क्या? डेट सिक्योरिटीज. और खास बात सभी में कॉमन है क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट. एंड कहां पे? किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे. ठीक है सर. फिर पब्लिक कंपनी जिसने क्या लिस्ट नहीं किया? अपने इक्विटी शेयर. बट क्या लिस्ट किया है? फिर से नॉन कन्वर्टिबल डेट, प्राइवेट प्लेसमेंट, नॉन कन्वर्टिबल कौन से? रिडीमेबल प्रेफरेंस. ये भी किस बेसिस पे? प्राइवेट प्लेसमेंट. तो दो चीजें पब्लिक में आई. कौन सी? नॉन कन्वर्टिबल. एक तो डेट. नॉन कन्वर्टिबल कौन सी? प्रेफरेंस. और प्राइवेट की कौन सी आई? नॉन कन्वर्टिबल. कौन सी? डेट. पीपी. ठीक है जी. फिर पब्लिक कंपनी जिन्होंने इंडिया में इक्विटी शेयर लिस्ट
नहीं करे, बट कहां पे लिस्ट करें? जुरिसडिक्शन स्पेसिफाइड अंडर 23(3). क्लियर है? फॉरेन में लिस्टिंग करी है रिकॉग्नाइज्ड जुरिसडिक्शन में, लेकिन इंडिया में कोई लिस्टिंग नहीं करी। अब सर फॉरेन कंपनी, आई होप अभी किया था। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये तो नाम से याद आ जाता है, क्योंकि फॉरेन में हो सकता है कंपनी के अलावा कोई और वर्ड यूज हो जाए, तो इट मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड आइदर physically or through electronically by himself or through agent and conduct any business activity in India in any other manner। सरकारी कंपनी कौन सी थी जिसकी 51%? यहां पे वर्ड क्या आता है? पेड अप कैपिटल। किसके पास पड़ी है? सीजी एसजी है, उसका कोई कॉम्बिनेशन। फिर सर जब ये क्या होल्ड करके बैठे हैं सर? डीवीआर। अगर शेयर कौन से वाले हैं? डीवीआर। तो मैं पेड अप शेयर कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज करूंगा? टोटल वोटिंग राइट और पावर। और खास बात थी इसमें स्टार इंक्लूड अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सब्सिडरी इज इक्वल टू गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट की सब्सिडरी इज इक्वल टू गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट है ये बॉडी कॉर्पोरेट। बेसिक बताएंगे, जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड कर सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जगह उसकी मतलब लीगल एंटिटी है, बैंक खाता खोल सकता है, ये वो। यहां बॉडी कॉर्पोरेट क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स क्या? कॉर्पोरेशन क्या इंक्लूड करे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड, किसको नहीं लेना? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है, एंड एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय सीजी। सीजी किसको नोटिफाई नहीं कर सकती? कंपनी को। फिर डोरेमोन कंपनी कौन सी थी? जो अप्लाई कर रही है आरओसी को, किस चीज के लिए? डोरमेंट का स्टेटस। दो केसेस में इट वॉज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। कौन से एक्ट में? इस एक्ट में। प्लस क्या होल्ड कर रही है? कोई प्रॉपर्टी वगैरह इंटेलेक्चुअल। सही है? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट क्या नहीं है इसकी सिग्निफिकेंट? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और इट इज एन इनएक्टिव कंपनी। ठीक है जी। इनएक्टिव कंपनी कौन सी थी? जिस जो क्या नहीं कर रही? अरे क्या नहीं कर रही? बिजनेस। और क्या नहीं कर रही? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। या क्या नहीं फाइल किया? एफएस और एनुअल रिटर्न। कब से? 2 फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है सर। इसके बाद आइए सर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या थी? एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, किसके अलावा? फीस पे करनी है आरओसी को, वो नहीं आएगी। किसी लॉ के अंडर कोई भी पेमेंट करनी है, चाहे इस लॉ में चाहे किसी अदर लॉ में, एक आरओसी को पेमेंट और कोई भी लीगल पेमेंट। फिर शेयर्स अलॉट करने हैं इस एक्ट के अंडर, एंड लास्ट में ऑफिस या रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, उसकी पेमेंट। मेंटेन तो करना पड़ेगा, खंडर थोड़ी बना देंगे। फिर आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप कंप्लाई नहीं करते, आपका नाम काट दिया जाएगा। कहां से? रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज। निधि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि विद ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग क्या? हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर, टेकिंग डिपॉजिट फ्रॉम, कहां से? मेंबर से। और पैसा भी किसको उधार दे रही है? मेंबर्स को। चलिए, और इसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगी, जो कौन बनाएगी? सीजी इन कंपनीज के लिए। ये देखो, एक डेफिनेशन पार्ट है और एक पावर दी हुई है किसको? सीजी को। किस चीज की? रूल्स बनाने की। फिर आया 464, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के प्रिस्क्राइब्ड नंबर से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। प्रिस्क्राइब्ड नंबर कितना है? 50। यहां पे लिखा हुआ था 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। कौन से? प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड है कितने? 50। 50 से ज्यादा हुए तो क्या बन जाएगी वो? इलीगल एसोसिएशन। ओके, ये कौन सी होनी चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए कोई एसोसिएशन ऑफ पर्पस बनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनी है गेन एक्विजिशन के लिए, और इसको किसी लॉ में रजिस्टर करवाया
नहीं गया है। अब सर कंसिक्वेंसेस ऑफ कंट्रावेंशन कितना था? 1 लाख तक का फाइन हर बंदा, एवरी मेंबर, हर बंदे को कितना देना पड़ सकता है? 1 लाख प्लस लायबिलिटी क्या बन जाएगी बच्चे? पर्सनल। किस पे नहीं लगेगा सर ये सेक्शन? एक तो तुम लोगों पे नहीं लगेगा, तुम लोग कौन हो? प्रोफेशनल्स, उन पे नहीं लगेगा। जो पार्टनरशिप या एसोसिएशन किसने बनाई है? प्रोफेशनली, या फिर अकेली एचयूएफ है, अकेली एचयूएफ पे नहीं लगेगा। अगर 2 एचयूएफ मिल गई चेक करना पड़ेगा। यस, ये वर्ड यूज मत करना। अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैनेजर कौन होता है? जो सर सुपरिटेंडेंस में है। मैनेजर होएगा हमेशा कोई बंदा जो किसके कंट्रोल में है? सर कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और मैनेज कर रहा है कंपनी के अफेयर। कोई भी बंदा हो सकता है किसी भी नाम से, डायरेक्टर भी हो सकता है और अदरवाइज भी। व्हाट्स इन द नेम, पोस्ट कोई भी हो सकती है, चाहे सर्विस में है चाहे नहीं है। इसी तरह एमडी की डेफिनेशन, जिसको अपॉइंट किया गया। कैसे अपॉइंट किया गया? विद, बाय द आर्टिकल और एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन, इंटरेस्टेड विद पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें एमडी भी आ जाएगा, नाम चाहे जो भी रख लो। ठीक है जी। हाँ, ये जो रूटीन के काम है इनको सब्सटेंशियल पावर नहीं बोला जाएगा। रूटीन के काम क्या होते हैं सर जी? कॉमन सील लगा दो, चेक बना दो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, शेयर सर्टिफिकेट साइन करना, क्या ये सब्सटेंशियल पावर्स हैं? नो सर, इनको सब्सटेंशियल पावर बोला नहीं जाएगा। फिर ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट आप देखेंगे। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाँ जी, कौन सा था? पीएफआई मींस कौन सा? एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई नहीं है, ये वर्ड है स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड इन यूटीआई, और इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय सीजी अंडर पुराने वाले आगे। फिर जिनको मैं नोटिफाई कर सकता हूं, हाँ बोल दो। एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई जिनको नोटिफाई करेगा या स्पेसिफाई करेगा। फिर कंपनीज एक्ट पुराने ने नोटिफाई किए थे, फिर जिनको हम नोटिफाई करेंगे, सीजी इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। आरबीआई तो आया क्योंकि किसका काम आ गया? फाइनेंस का। फिर किसको नोटिफाई करेंगे? नोटिफाई मत करना अगर वो किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट में बना हुआ नहीं है, या फिर उसकी 51% कैपिटल किसके पास नहीं है, सीजी, एसजी वगैरह। फिर सर ये बड़ी डेफिनेशन, रिलेटेड पार्टी। फिर मैं भी चंगा रिश्तेदार। नाउ रिश्तेदार में कौन आता है? हस्बैंड, वाइफ, ऊपर फादर, मदर, स्टेप लेने इनके? यस। फिर ब्रदर, सिस्टर, स्टेप लेने हैं? यस। फिर सन और डॉटर, सन स्टेप में है? यस। डॉटर नो। सन की वाइफ है रिलेटिव में? यस। डॉटर का हस्बैंड है रिलेटिव में? यस। खत्म, डन है। चैप्टर 1 समाप्त। थैंक यू, बाय।